हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी का बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आज हमारी यूट्यूब फैमिली 6000 की हो गई है। इसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सबको, क्योंकि ये सब आप सब लोगों की ही वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं ऐसे ही आगे आपके साथ और भी न्यू एफएल शेयर करती रहूंगी। ओके, तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी जिंग ने थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था, लेकिन वहां पर शू यांग आ चुका था। वी जिंग ये देखकर घबरा जाता है। वी जिंग पहले बाहर जाता है, अच्छे से खुद ड्रेसअप होता है और फिर वांग जी को ड्रेसअप होने के लिए बोल देता है। वी जिंग जब देखता है कि वांग जी बाहर आ गया है, तभी उसी टाइम शू यांग भी आ जाता है। शू यांग बोलता है वी जिंग वो इतना ही बोल पाता है कि वो अपने सामने का सीन देखता है और बोलता है मिस्टर लैन आप यहाँ। वी जिंग एक बार वांग जी को देखता है और फिर दूसरी बार वो शू यांग को देखता है और जल्दी से बेड से उठ जाता है और बोलता है कि शू यांग वो। तभी वांग जी बोलता है ओह मिस्टर शू यांग, वो क्या है कि मेरे क्लॉथ पे ना सूप गिर गया था गरम गरम, तो मेरी बॉडी भी थोड़ा सा जल गई है, तो इसीलिए मैं चेंज करके बात लिया है मैंने। शू यंग सुनता है तो बोलता कि ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेडिसिन लगाई? वांग जी बोलता कि नहीं अभी तक नहीं लगाई है। शू यंग बोलता कि ओके एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है जो कि दूसरे रूम में था। शू यंग जाता है उस रूम में और फर्स्ट एड बॉक्स को अपने हाथ में लेता है और आ ही रहा था। तभी वो सोचता है कि वे जिंग पहले रूम में नहीं था और फिर बाद में वो आया, तो वांगजी क्या वो वॉशरूम में थे? शो यंग ये सोचता है और फिर बोलता कि नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद उनकी हेल्प कर रहा होगा। हाँ, ये सोच कर फिर वो जल्दी से विंग के रूम में आता है और देखता है वी जिंग वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था और विंग को देख रहा था। तभी शो यंग आता है और बोलता है कि मिस लन फर्स्ट एड बॉक्स। वांग जी बोलता है कि ओह हाँ दीजिए। इसके बाद वांग जी फर्स्ट एड बॉक्स को लेता है और वो अपनी शर्ट को फिर से निकालता है और फिर अपनी मतलब टमी पर उसे अप्लाई करने लगता है। वांग जी को पेन हो रहा था। शो यांग बोलता है कि तब तक मैं आप सबके लिए डिनर दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर कर देता हूँ। वी जिंग शो यांग को देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये बोलकर वी जिंग जाने लगता है। फिर शो यांग और वी जिंग दोनों रूम से बाहर आते हैं। वांग जी अंदर रूम में था और वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। वांग जी फिर बेड पर बैठ जाता है और अपने आप को देखता है और फिर बोलता है वी जिंग बहुत जल्द मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर अपनी टमी पर मेडिसिन को अप्लाई करता है। उसके बाद फिर वो वापस से शर्ट पहनता है जो कि वी जिंग की थी और वी जिंग की उससे खुशबू आ रही थी। ये वांग जी स्माइल करता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद फिर वांग जी बाहर आता है और विंग को देखता है और बोलता है मिस्टर वी मुझे चलना चाहिए। तभी शो यांग बोलता है मिस्टर लैन अब आप वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तो क्यों ना हमारे साथ ही डिनर कर लीजिए। वांग जी बोलता है वो। तभी शो यांग बोलता है मिस्टर लैन कर लीजिए ना, अब बिजनेस डिनर हो जाएगा। वांग जी बोलता है कि ओके ठीक है। इसके बाद वो भी उन सबके साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और डिनर करता है। सभी लोग डिनर कर रहे थे। कुछ देर के बाद उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। वी जिंग फिर सभी डिशेस को अंदर रखने लगता है। तभी शू यांग बोलता है वी जिंग मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। विंग बोलता है नहीं नहीं। शू यांग बोलता है वी जिंग बोलता है ओके ठीक है शू यांग चलो। इसके बाद शू यांग और वी जिंग दोनों ही डाइनिंग टेबल पर जितनी प्लेट्स रखी हुई थी यानी कि जिनमें खाना खाया था उन लोगों ने, वो अपने हाथों में लेते हैं और वो किचन में जाते हैं और दोनों उन्हें वॉश करने लगते हैं। वो वॉश कर रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। वांग जी उन दोनों को ही देख रहा था और वांग शियन वांग जी की गोद में था। वांग जी को जेलस फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वांग शियन बोलता है अंकल। वांग जी वांग शियन को देखकर बोलता है कि हाँ। तभी वांग शियन बोलता है अंकल मुझे ये बताइए क्या आप मेरी मामा को पसंद करते हैं? वांग जी जब ये सुनता है तब वो जल्दी से वांग शियन को देखता है और बोलता है क्या क्या कहा तुमने? वांग शियन स्माइल करता है और बोलता है अंकल मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी मामा को पसंद करते हैं, क्योंकि आप भी उन्हें बिल्कुल ऐसे देख रहे हो जैसे सोयांग अंकल देखते हैं, क्योंकि वो भी मेरी मम्मा को पसंद करते हैं। वो भी हमेशा उन्हें ऐसे ही देखते रहते हैं। और मुझे पता है मेरी टीचर ने जो गार्डन में है वो हमें बता रही थी कि जब कोई पर्सन किसी को ऐसे पूरी तरह से खो के देखता है तो इसका मतलब होता है कि वो उस पर्सन से प्यार करता है। आप भी मेरी मम्मा से प्यार करते हैं?
वांग जी सुनता है और स्माइल करता है और बोलता है, तुम लिटिल बॉय बहुत स्मार्ट हो। वांग शन बोलता है कि हाँ वो तो मैं हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल होगे, आखिर बेटे किसके हो तुम। वांग शन जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपनी मम्मा का सन हूँ। वांग जी ये सुनता है तो विंग को देखता है और फिर अपने मन में बोलता है, तुम मेरे बेटे हो, ऑब्वियसली स्मार्ट होगे। ये सुनकर वो स्माइल करता है ये अपने मन में सोच के। फिर वांग शिन बोलता है, आपको पता है शो यांग अंकल भी सेम मेरी मम्मा को ऐसे ही देखती हैं और हर बार वो उनकी हेल्प करते हैं। तो मुझे पता है शो यांग अंकल भी मेरी मम्मा को पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी मम्मा आखिरकार आप में से किसी को चुनेगी। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वांगशन को देखता है और बोलता है, वांगशन बेबी, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा भी मुझसे प्यार करती है। वांग शेन ये सुनता है तो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सच में अंकल?" वांग जी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारी मम्मा मुझे पसंद नहीं करती तो वो मुझे यहाँ कभी नहीं आने देती। और क्या तुम एक सीक्रेट की बात मैं तुम्हें बताऊं? वांग शेन बोलता है कि हाँ। वांग जी फिर वांग शेन को अपने पास करता है और फिर उसे बताता है। वांग शेन ये सुनकर बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलता है, क्या सच में?" वांग जी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मा इस बार मुझे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करती हैं और दूसरा वो तो तुम जानते ही हो। वांग शेन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि मेरे एक और हैंडसम डैड है, यानी कि मेरे एक हैंडसम से डैड होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत हैंडसम हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, स्मार्ट और हैंडसम फादर का हैंडसम सन। वांग चिन स्माइल करता है और फिर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी बोलता है, ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है, तुम्हारी मम्मा को मत बताना। वांग शन बोलता है, ओके डैड, मैं नहीं बताऊंगा। वांग जी स्माइल करता है और उसे बहुत हैप्पीनेस फील होती है जब वो वांग शन के माउथ से डैड वर्ड सुनता है। सच में लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी फिर अपने फेस से आंसुओं को साफ करता है और वो बोलता है कि यस दैट्स लाइक माय बेबी बॉय। वांग चेन स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ। तभी वी यिंग और शु यांग भी आ जाते हैं किचन का सारा काम कंप्लीट करके। फिर वी यिंग वांगशन को बोलता है, वांगशन बेबी चलो, तुम्हें सोना नहीं है क्या? वांगशन बोलता है कि हाँ मम्मा सोना है, लेकिन वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, वांगशन बेबी तुम्हें सोना चाहिए, एक अच्छा बच्चा कभी भी मना नहीं करता किसी चीज़ के लिए। वांगशन स्माइल करता है और बोलता है कि ओके। इसके बाद वांगशन जाता है विंग के पास और बोलता है, ओके मम्मा चलिए। फिर शोयांग बोलता है, ओके वी यिंग मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। वी यिंग बोलता है कि हाँ ठीक है। वांग जी भी उठता है और बोलता है कि ओके मैं भी जा रहा हूँ। वांग शियन बोलता है, बाय बाय अंकल। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, बाय बाय बेटा। इसके बाद वांग जी और शुयांग दोनों ही वी यिंग के अपार्टमेंट से बाहर आते हैं। वांग जी फिर शुयांग को देखता है, बोलता है कि ओके बाय, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन मिस्टर शुयांग। शुयांग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी जाता है अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। शुयांग भी फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। वी यिंग वांगशन को रूम के अंदर लेकर आता है और उसे हग करता है और फिर बोलता है, बेबी क्या तुम अभी सोओगे, क्योंकि आज तुम मॉर्निंग से बहुत सो रहे हो। वांगशन बोलता है कि हाँ मम्मा मैं अभी नहीं सोऊंगा, मुझे टीवी देखना है। वांगशन जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वी जिंग वांगशन को टीवी ऑन करके दे देता है और बोलता है कि तुम कार्टून देखो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है। वांगशन बोलता है कि ओके मम्मा। इसके बाद वी जिंग अच्छे से वांगशन को ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर वो उसे कार्टून चला के दे देता है और फिर अपने रूम से बाहर आता है, अपने लैपटॉप को लेता है और वही हॉल के अंदर बैठ जाता है और अपने काम को करने लगता है, क्योंकि कल वी जिंग की एक ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसीलिए वी जिंग लगभग 2 घंटे तक अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करता है, फिर देखने के लिए जाता है कि वांगशन सोया या नहीं। वी जिंग रूम में आता तो देखता है कि वांगशन टीवी देखता ही सो गया था। वी जिंग टीवी को ऑफ करता है, फिर वांगशन को अच्छे से बेड पर लेटाता है, उसके चारों तरफ पिलो रखता है और फिर वो उसकी फॉरहेड पर किस करता है, वापस से रूम से बाहर आता है और फिर वो जाकर वापस से अपना काम करने लगता है। वी जिंग काफ़ी देर तक मतलब अपना काम करता रहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी को बार बार विंग की याद आ रही थी। वांग जी को बिल्कुल भी मतलब नींद ही नहीं आती, तो वो उठता है और फिर वो अपने शूज़ वगैरह पहनता है और फिर अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है, विंग के अपार्टमेंट के पास आता है, डोर को ओपन करता है स्लोली सा। वी जिंग अपने काम में मतलब बिजी था, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि डोर ओपन हुआ है। वी जिंग इतना ज़्यादा बिजी था। वांग जी आता है और देखता है, हॉल में आता है वांग जी और देखता है कि हॉल की रूम तो ऑफ है। वांग जी फिर एक लाइट देखता है, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है तो देखता है कि वी जिंग बैठा हुआ है और वो अपने काम को कर रहा है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वो वी जिंग के पास वहीं सोफे पर आकर खड़ा हो जाता है पीछे की ओर उसके।
वीजिंग काम कर रहा था और सभी चीज़ें देख रहा था। तभी अचानक से वांग जी वीजिंग को हग कर लेता पीछे से। इससे वीजिंग इतना डर जाता है कि उसके हाथ से वो लैपटॉप नीचे गिर जाता है। वीजिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या कर रहे हो? मैं हूँ। वीजिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो गुस्से में बोलता है, आप आप क्या मुझे मार डालना चाहते हो? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वीजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे साथ। वीजिंग बोलता है, आप ऐसे कैसे? और ये मेरे अपार्टमेंट में आपको लॉक कैसे पता? अब कैसे आए अंदर? वीजिंग जल्दी से वांग जी को दूर करता है। वांग जी अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, वो मैंने। वीजिंग गुस्से में बोलता है, तो आपको मुझे बताइए मेरे अपार्टमेंट का लॉक कैसे पता है? वांग जी हंसता है और बोलता है, वीजिंग वो छोड़ो ना तुम। वो मैं यहाँ आया हूँ। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, बताइए मुझे। वांग जी बोलता है, वो मैंने तुम्हारे लॉक को हैक करवा लिया था। वीजिंग सुनता है और बोलता है, आपका दिमाग खराब है? वांग जी बोलता है, नहीं वी बिल्कुल भी नहीं है। वी जिंग गुस्से में बोलता है, आप निकलिए मेरे अपार्टमेंट से बाहर। वांग जी बोलता है, नहीं ना वी जिंग प्लीज़ मुझे मन निकालो, मुझे तुम्हारे साथ सोना, मुझे नींद नहीं आ रही है। वी जिंग बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया है, हटिए यहाँ से और निकलिए जल्दी से। ये बोलकर वी जिंग वांग जी को निकालने लगता है। वांग जी जल्दी से वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है कि चलो तो फिर हम मेरे रूम में सोने चलते हैं। वी जिंग ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है, वी जिंग मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, या तो तुम मेरे साथ सो या फिर मैं तुम्हारे अपने रूम में लेके जाता हूँ। वे यिंग बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया, वांग शन अंदर सो रहा है, वो उठ जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है, ओ मैं तो भूल ही गया, मैं अपने बच्चे के बिना कैसे सो सकता हूँ, चलो। ये बोलकर वी जिंग को वांग जी जल्दी से अपने मतलब वी जिंग के रूम में लेकर आता है और बोलता है, वी जिंग चुप, वरना हमारा बेबी उठ जाएगा। वी जिंग वांग जी के शर्ट को खींचने लगता है और उस पर मतलब पंचेस करने लगता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग चुप रहो, तुम चाहते हो वांग शन उठ जाए और वो हमें ऐसे देखे? वी जिंग जब ऐसे देखता है तो बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है, वी जिंग चुप करो तुम। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को लेकर बेड पर आता है, उसे सुलाता है और फिर उसे हक करता है और उसके ऊपर आता है। वी जिंग बोलता है, वांग जी बोलता है, चुप रहो। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसके पास में ही वांग शन सो रहा था। वांग जी फिर वी जिंग को देखता है और बहुत ही प्यार से वी जिंग बोलता है, ये क्या करने जा रहे हैं? वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो वी जिंग की लिप्स पर उसे सॉफ्ट किस करता है। वी जिंग अपने हाथों से वांग जी को दूर करने लगता है तो वांग जी वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उन्हें बेड पर पिन कर देता है और फिर वी जिंग को डीपली किस करने लगता है। वी अपने फेस को मूव कर रहा था, लेकिन वो थोड़ी देरी कर पाता है। फिर उसके बाद वो वांग जी को नहीं रोकता। वांग जी और वी जिंग काफ़ी डीपली किस कर रहे थे। वी जिंग पूरा मेल्ट हो चुका था। वांग जी धीरे धीरे करके अपना हाथ वी जिंग के ट्राउज़र के पास लेकर जाता है और उसे ओपन कर देता है और उसे स्लाइडली नीचे निकाल देता है। वांग जी जैसे ही वी जिंग के ट्राउज़र ओपन करता है तो वी जिंग को जैसे वांग जी के हाथ फील होते हैं अपने थाइस पे, वो जल्दी से अपने आइज़ ओपन करता है और वांग जी को खुद से दूर करता है। वांग जी वी जिंग के लिप्स से दूर होता है और नीचे देखता है तो उसकी पैंट पूरी ओपन थी। वी जिंग को समझ ही नहीं आता कि वांग जी ने ये कब किया। वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया? वांग जी बोलते हैं, हाँ हो गया वी, आई एम सॉरी, आई लव यू वी। वांग जी ये बोलकर वी जिंग के लिप्स पर उसके नेक पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो सोचता है वो क्या करे। वो बिल्कुल भी वांग जी को नहीं रोक पा रहा है। वो कैसे रोके वांग जी को? वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के थाइस के बीच में अपना हाथ लेकर आता है और उसके थाइस को रब करने लगता है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और एक डीप ब्रीथ लेता है क्योंकि वी जिंग को अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी। वी जिंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ तो करना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं अपने आप का कंट्रोल पूरी तरह से खो दूंगा। वांग जी वी जिंग को काफ़ी देर रब करता है जिससे वी जिंग हार्ड हो जाता है और वांग जी भी वी जिंग बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहा था और वो वांग जी को ही देख रहा था। वी जिंग अपने मन में सोचता है, शायद बहुत देर हो जाएगी अगर उसने वांग जी को नहीं रोका तो, क्योंकि पूरी सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। वी जिंग का दिमाग खराब हो रहा था। वांग जी विंग को रब करता है और वी जिंग 2 सेकंड के बाद ही रिलीज हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, वी जिंग तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वी जिंग वांग जी को देखता है और अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी फिर वी जिंग को हक करता है और फिर दोबारा से उसकी पैंट के बटन को लगाता है और फिर अपने हाथ को क्लीन करता है जो टिश्यू से और फिर वी जिंग को हक करके सो जाता है। वी जिंग वांग जी को खुद से दूर नहीं करता, ऐसे ही रहने देता है और फिर वो अपने बेबी को देखता है और वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। वी जिंग अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो किसी की बाहों में है। वी जिंग अपना फेस टर्न करता है तो वहाँ पर वांग जी था। वी जिंग वांग जी को काफ़ी देर देखता है और फिर वो उठता है
और फिर वो वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है और बाहर आता है। वी जिंग आज बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहा था। वी जिंग सीधा जाता है किचन में, खाना बनाता है और फिर वापस आता है और फिर बोलता है, वांग जी उठो। वांग जी उठता है और विंग को देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी देखता है कि वी जिंग ने कुछ नहीं कहा, तो वो स्माइल करता है और बोलता है, वी क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, और बोलता है, जाइए आप अपने घर में, आप वापस अपने अपार्टमेंट में जाइए, वांगशन उठने वाला है, अगर उसने आपको यहाँ देखा तो वो क्या सोचेगा? वांग जी बोलता है, ओके। इसके बाद वी जिंग साइड होता है, वांग जी उठ जाता है बेड से और वो सीधा अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वी जिंग वांग जी को जाता है, वो देखता है, फिर वो वांगशन को उठाता है और बोलता है, वांगशन बेबी। वांगशन उठ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मामा। वी जिंग बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। वांगशन बोलता है, ओके। वी जिंग वांगशन को अपनी गोद में लेता है, उसे बाथरूम में लेकर जाता है, उसे अच्छे से शावर दिलाता है, उसे फ्रेश अप करा के बाहर लेकर आता है, ड्रेसअप करवाता है और फिर उसे खाना खिलाता है और उसे रेडी करके फिर वो उसे किंडरगार्टन छोड़ने के लिए निकल जाता है। ब्रेकफास्ट करके वी जिंग वांगशन को उसके ऑफिस उसके किंडरगार्टन छोड़ देता है और फिर अपने ऑफिस जाता है। अपने ऑफिस जाकर अपने कामों को करने लगता है। वी जिंग पूरी तरह से खोया हुआ था, वो कुछ तो सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शू यांग आता है और बोलता है, वी जिंग देखता है और बोलता है कि हाँ। शू यांग बोलता है, वी जिंग हमारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वी जिंग बोलता है कि ओके फिर चलते हैं। शू यांग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वी जिंग और शू यांग दोनों ही निकल जाते हैं अपनी मीटिंग के लिए। फिर वी जिंग वापस से मीटिंग करके आता है और फिर से अपने काम करने लग जाता है। वी जिंग देखता है कि उसके वांगशन को लाने का टाइम हो गया किंडरगार्टन से। वी जिंग फिर अपने ऑफिस का काम बंद करता है और वो वांगशन को लेने के लिए निकल जाता है। वी जिंग वांगशन को लेकर आता है वापस से अपने घर पर, उसे फिर से फ्रेश अप करवाता है उसके लिए, फिर वो डिनर बनाता है, सब चीजें करता है। ऐसे ही करके अब धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा था और अब लगभग 4 दिन हो गए थे। कल वी जिंग का बर्थडे था और वांग जी और वांगशन अपना ही कुछ प्लान कर रहे थे और शू यांग ने कुछ और ही प्लान किया था। इन 4 दिनों के अंदर इन 4 दिनों के अंदर वांग जी ने वी जिंग और वांगशन का बहुत ख्याल रखा था। वो हर चीज़ में वी जिंग की हेल्प करता था। अब तो वो वांगशन को उसके किंडरगार्टन छोड़ने के लिए भी जाता था और वांग जी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वांगशन के साथ स्पेंड करता था और वी जिंग ये सब चीज़ देख रहा था कि अब वी जिंग मतलब वांग जी पहले की तरह नहीं करता है, ना ही तो विंग के पास आता है। पहले की तरह नहीं आता है जैसे वो कभी करता था। शायद वांग जी समझ गया था कि वी जिंग कंफर्टेबल नहीं है इन सब चीज़ों के लिए अभी, लेकिन विंग को टाइम देना चाहिए शायद वांग जी को, इसीलिए वांग जी विंग को टाइम दे रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वी जिंग ये सब चीज़ नोटिस कर रहा था और वो कुछ और ही सोच रहा था। वी जिंग इन सब दिनों के अंदर सिर्फ वांग जी को ही नोटिस कर रहा था कि वो कैसे मतलब उन दोनों का ख्याल रख रहा है। सच में विंग को लग रहा था अब वांग जी चेंज हो गया, लेकिन क्या सच में वो वांग जी को माफ़ कर दे? वी जिंग समझ नहीं आ रहा था, वो अपने ही सोच में गुम था। वी जिंग अपने अपार्टमेंट में था और वो बैठा हुआ था और अपने काम को कर रहा था। वांग जी भी वी जिंग के साथ अपार्टमेंट में ही था, लेकिन वो वांगशन के साथ वी जिंग के रूम में था और वो दोनों खेल रहे थे और साथ में प्लानिंग कर रहे थे कि कल वी जिंग का बर्थडे है, इसके लिए उन्हें क्या करना है। वी जिंग काम कर रहा था, तभी उसके अपार्टमेंट का डोरबेल रिंग होता है। वी जिंग जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखते हैं वहाँ पर शू यांग है। इस वक्त इवनिंग का टाइम था। शू यांग आता है और बोलता है, वी जिंग हमें अर्जेंटली एक मीटिंग के लिए मतलब अदर सिटी जाना होगा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, हम मॉर्निंग तक वापस आ जाएंगे। वी जिंग बोलता है, शू यांग इवनिंग हो रही है और इस वक्त मैं वांगशन को छोड़ के? शू यांग बोलता है कि हाँ वी जिंग मैं जानता हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें जाना ही होगा, एक इम्पोर्टेंट है, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें नहीं बोलता। वी जिंग बोलता है कि हाँ लेकिन वांगशन। शू यांग बोलता है कि वी जिंग क्या हम वांगशन को साथ ले लें? वी जिंग बोलता है वो बेचारा मतलब कैसे सफ़र करेगा, इतना ट्रैवल करेगा, वो मतलब दुखी हो जाएगा। तभी वांग जी और वांगशन दोनों बाहर आते हैं। वांगशन बोलता है, मम्मा क्या हुआ, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ मम्मा? वी जिंग वांगशन को देखता है और बोलता है कि हाँ बेबी वो मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो मुझे दूसरे सिटी जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, सिटी जाना होगा, तुम कब वापस आओगे? वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि मिस्टर लैन वो मैं कल सुबह तक वापस आ पाऊंगा। वी जिंग जब ये बोलता है तो वांगशन और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि उन दोनों ने तो कल का प्लान किया था, क्योंकि कल वी जिंग का बर्थडे था। फिर वी जिंग बोलता है कि वांगशन बेबी क्या तुम चलोगे? तभी वांग जी बोलता है कि वी जिंग एक काम करो, कोई बात नहीं तुम चले जाओ, वांगशन मेरे साथ रह जाएगा। वी जिंग बोलता है आप लेकिन। वांग जी बोलता है, वी जिंग ट्रस्ट मी मैं इसका ख्याल रखूंगा। वी जिंग वांगशन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं। फिर वो रुक जाता है और बोलता है, वी जिंग मैं इसका ख्याल रखूंगा, चिंता मत करो, तुम आराम से जाकर आओ। वी जिंग बोलता है लेकिन। वांग जी बोलता है, वी जिंग मैंने कहा ना।
वी जिंग फिर वांगशियन को देखता है और बोलता है, वांगशियन बेबी क्या तुम इनके साथ रहोगे? वांगशियन वांगजी को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, आप जाके रहिए मामा, कोई बात नहीं, मैं इनके साथ रह लूंगा, और वैसे भी मॉर्निंग तक की तो बात है। वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग तुम जाओ आराम से, ठीक है, मीटिंग को अटेंड करो अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट है। वीजिंग फिर कुछ सोचता है और बोलता है कि ठीक है। वीजिंग ने वांग जी को वांगशिन के साथ रहने के लिए इसीलिए अलाउ कर दिया था क्योंकि वीजिंग देख रहा था कि वांग जी वीजिंग का कितना ख्याल रख रहा है वांगशिन का, इसलिए वीजिंग ने मना नहीं किया। वीजिंग फिर अपना सामान लेता है, थोड़ा सा अच्छे से रेडी होकर आता है और फिर बोलता है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेता है और बोलता है कि चले। शू यांग बोलता है कि हाँ वीजिंग ठीक है, हम चलते हैं। इसके बाद वीजिंग वांगशिन को हक करता है और बोलता है, वांगशिन बेबी बिल्कुल भी शरारत मत करना, ठीक है, अपने अंकल को परेशान मत करना और आराम से सो जाना। वांगशिन बोलता है कि हाँ मम्मा चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल आराम से रहूंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना। वांगशिन बोलता है कि हाँ बेबी मुझे पता है तुम कितने अच्छे बच्चे हो। फिर वो हक करता है, उसकी फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि मैं मॉर्निंग तक आ जाऊंगा, ठीक है। वांगशिन बोलता है कि ओके मामा। इसके बाद वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है, प्लीज इनका इसका ख्याल रखिएगा। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है। वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद वो अपार्टमेंट के बाहर आता है अपार्टमेंट से और चला जाता है शुयांग के साथ। अब हम वांगशिन और विंग को देखते हैं। वांगशिन बोलता है, अंकल डैड अब हम क्या करें, मम्मा तो चली गई। वांग जी बोलता है कि हाँ हम उसे 12 बजे तो विश नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो आएगा तब हम करेंगे, ठीक है। वांगशिन बोलता है ओके। वांग जी बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करूंगा, तुम्हारी मम्मा को बहुत ही स्पेशल फील होगा और इवनिंग को हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। वांगशिन सुन के हैप्पी हो जाता है। फिर वांग जी और वांगशिन दोनों जाते हैं, पूरे टाइम वो खेलते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, टॉयज़ भी लेकर आता है वांग जी वांगशिन के लिए, और वो ऐसे ही खेलते रहते हैं। फिर वांगशिन थक जाता है और वांग जी उसे सुला देता है, फिर उसे हक करता है और खुद भी सो जाता है। वांग जी फिर 1 घंटे के बाद उठता है, अपना टाइम चेक करता है और फिर वो पूरे मैंशन को डेकोरेट करवाने के लिए, आई मीन जो विंग का अपार्टमेंट था उसे डेकोरेट करवाने के लिए वो सामान लेने के लिए बाहर जाता है। आधे घंटे के बाद वापस आता है और देखता है वांगशिन सो रहा था। वांगजी स्माइल करता है और फिर पूरे अपार्टमेंट को डेकोरेट करने लगता है। वांग जी पूरे अपार्टमेंट को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करता है। फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, वीजिंग आज मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, मैं बहुत खुश हूँ वीजिंग, सच में बहुत हैप्पी हूँ मैं। फिर वांग जी जाता है, वीजिंग वांगशिन को हक करता है और फिर सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 5 बज चुकी थी। वांग जी उठ जाता है, वांगशिन को देखता है और फिर स्माइल करता है, बाहर आता है, सभी चीज़ें देखता है कि हाँ अच्छे से हो गई है, कुछ डेकोरेशन जो रह गई थी वांग जी वो भी करता है। फिर केक जाता है और वी जिंग के लिए अपने हाथों से केक बनाता है। वांग जी केक वगैरह भी बना लेता है क्योंकि वी जिंग को उसने मैसेज किया था कि वो कब आने वाला है। वी जिंग का मैसेज आ गया था कि वो 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, इसलिए वांग जी सभी चीज़ें अच्छे से रेडी करता है और बहुत ही हैप्पी था और एक्साइटेड था। इसके बाद वांग जी खाना वगैरह भी सब बना देता है। फिर वांगशिन को देखता है, उसे भी फ्रेशअप करवाता है, उसे भी अच्छे से ड्रेसअप करवाता है और वो सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और वो बस डोर की ओर ही देख रही थी कि कब वीजिंग आए। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है, 1 घंटा हो जाता है, तब भी अचानक से डोर बेल रिंग होती है। वांग जी जब ये सुनता है तब उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो वांगशिन को देखकर बोलता है, वांगशिन रेडी? हाँ डैडी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि चलो। फिर वो दोनों जाते हैं डोर के पास और डोर को ओपन करते हैं और वांग जी बलून को मतलब फोड़ देता है। वी जिंग के ऊपर बहुत सारी मतलब ग्लिटर वगैरह गिरती है। वी जिंग शॉकिंगली देखता है। तभी वांगशिन और वांग जी दोनों ही बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। वी जिंग और वांगशिन बोलता है हैप्पी बर्थडे मामा, मैं बहुत हैप्पी हूँ। वी जिंग देखता है और वो स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, लेकिन वी जिंग की आंखें कुछ अजीब सी थी। वांग जी बोलता है हैप्पी बर्थडे वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है थैंक यू मिस्टर लैन। इसके बाद वो अंदर आते वांग जी केक लेकर आता है और वो केक को टेबल पर रख देता है। वांग जी वी जिंग को नाइफ देने ही वाला था केक कट करने के लिए, वांगशिन ताली बजा रहा था, तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है और वो वीजिंग के हाथ की ओर देखता है जो कि शो यांग ने पकड़ा हुआ था। वीजिंग देखता है कि वांग जीविंग का हाथ नोटिस कर रहा है, तो वीजिंग फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो शो यांग था वो वीजिंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लेता है। तभी अचानक से वांग जी की नज़रें उन दोनों के हाथ पर पड़ती हैं और उनके फिंगर्स में जो रिंग थी उस पर पड़ती है। ये देखते ही वांग जी के हाथ से वो नाइफ नीचे गिर जाता है और वांग जी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। वी जिंग देखता है उसके हाथ की ओर, यानी कि जो अपने हाथ की ओर देखता है और फिर वांग जी की ओर देखता है और उसकी नज़रों को फॉलो करता है। वी जिंग की आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं, लेकिन वी जिंग जल्दी से अपने आंसू को वाइप करता है और वो बोलता है शू यांग वो केक कट करना है। शू यांग जब ये सुनता है तो बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो वी जिंग का हाथ छोड़ देता है। वांग जी वी जिंग को ही देख रहा था, लेकिन वो अपने आंसू को वाइप कर लेता है क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता था। वांग जी अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, शायद मुझे गलतफहमी हो रही है, वो कपल रिंग नहीं हो सकती। वांग जी फिर शो यांग के हाथ की ओर देखता है और सेम वही रिंग थी। वांग जी के हार्ट में उसे दर्द होने लगता है। वांग जी से सांस भी नहीं ली जा रही थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
वांग जी बोलता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी वी जिंग नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको क्या लगता है एवरीवन क्या हुआ होगा?